भक्ति आंदोलन का कितना पार्ट था? बोलो। हाँ, भक्ति आंदोलन का गुरुजी 3 पार्ट। हाँ, क्या? पहला क्या था? पहला था पृष्ठभूमि। दूसरो प्रमुख संत। और उसके बाद कौन से? महाराष्ट्र के संत। कौन से संत? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र के संत। 3 पॉइंट है। सेकंड वाला बड़ा है। कौन से वाला? सेकंड। प्रमुख संत जो आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे संत है। हमने सबसे पहले शंकराचार्य से बात स्टार्ट किया। शंकराचार्य। शंकराचार्य के बाद में अब आप बहुत सारा पढ़ लिया। और हमने लास्ट क्या पढ़ा था कल? तुलसीदास को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? तुलसीदास। फिर ये जो है श्रेणी आगे चलती जाएगी और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो अभी तक आप पढ़ लिया। रामानुज पढ़ लिया, शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, और क्या पढ़ा? नरसिंह मेहता, शंकर देव, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास। ठीक है ना? बहुत सारा और बच गया। तो हम इस कड़ी में पढ़ेंगे आए गुरु नानक देव। आए गुरु नानक देव याद रह जाएगा। 1469 और 1538 एडी ईस्वी। देखो ये जो पंजाब है ना, अपना पाकिस्तान वाला पंजाब, पाकिस्तान और पंजाब में एक जगह पड़ती है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब। जकन के बोला तलवंडी। क्या? तलवंडी। तो ननकाना साहब तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में गुरु नानक का जन्म हो गया। और पाकिस्तान में ही कौन सा? करतारपुर एक जगह है पाकिस्तान में, पंजाब में। करतारपुर। जकन बोले डेरा बाबा। वहां गुरु नानक देव ने कब? 1538 हुमायूं जब भारत का राजा है उस समय उन्होंने वहां दे त्यागा, मतलब मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के ये तो बात समझ में आ गई कि गुरु नानक जी का जन्म और मृत्यु दोनों ही कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब है। उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं ना। ठीक है, तो वहीं। तो आपने देखा होगा अभी वो कॉरिडोर खोला था 500वां प्रकाश वर्ष, है ना, के उपलक्ष्य में मोदी जी ने 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था। वो कॉरिडोर खोला था कि यहाँ के जो श्रद्धालु है वहाँ जाकर माथा टेका सके, दर्शन करगा सके। तो वह सारी बातें हैं। आप ध्यान रखना कि जन्म हो गया सर, और यहाँ 1538 में क्या हो गई? मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ ननकाना साहिब। ननकाना तलवंडी या ननकाना साहिब, ये पाकिस्तान के पंजाब में है। और मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेरा बाबा। एक तो आप आना पाने ध्यान रखनी है। बस ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। ये भी पाकिस्तान के पंजाब में। क्लियर है? 5-4 बातें ऐसे कि अपने एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने पता है कि सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव, 1 नंबर बात। क्लियर है? 2 नंबर बात, गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के संत है। ये भी किसके शिष्य थे? रामानंद। रामानंद के शिष्य थे निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति मतलब भगवान को आकार रंग रूप कौन माने? और जो भगवान है, जो उनको उनको उन्होंने कहा अकाल पुरुष। क्या कहा है? अकाल पुरुष। ये बायाडम्बर जात पात और इसका भी विरोध किया। और बिन टाइम में महिला सशक्तिकरण पर नानक जी ने बल दिया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, महिला सशक्तिकरण पर उस टाइम बल दिया था। ठीक है। बिंग बाद में सिख धर्म के संस्थापक हो गए। इनके शिष्य है लहना और मर्दाना। कौन सा? लहना और मर्दाना। वो मर्दाना ताकत वाला नहीं है, ध्यान रखना। ये मर्दाना ये है मर्दाना। गुरुजी वो कौन सी होती है? वो ये होती है। हाँ गुरुजी,
दीवार पर तो आ लिखेड़ी है, ये नहीं, ये मर्दाना शिष्य है, याद रह जाएगा। और लहना, मर्दाना, लहना, मर्दाना सारंगी बजाता था। मर्दाना तो बजाएगा ना, क्या बजाता था? सारंगी। नानक देव जी क्या बजाते थे? रबाब। वाद्य अंतर है। गुरु नानक देव जी का जो वो है, क्या बोलते हैं, संग्रह, शिक्षाओं को संग्रह, उस ग्रंथ का नाम है जप जी। क्या है? जप जी। हो गया। आपके एग्जाम के हिसाब से जो बातें हमें याद रखनी है। चलो। क्या कहा? एक तो सिख संप्रदाय के क्या है, सिख संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे। आ, मतलब भगवान, भगवान ईश्वर को क्या कहा? अकाल पुरुष। गुरु कौन है? गुरु रामानंद। और कौन सी भक्ति की? निर्गुण भक्ति। ठीक है। जात पात इनका सबका क्या किया? विरोध। और कहा, क्या कहा? कि ईश्वर व्यक्ति की जाति नहीं देखता, गुणों को पहचानता है। ईश्वर जाति नहीं, गुणों को पहचानता है। पहचानता है। ईश्वर किसको पहचानता है? गुणों को। याद रह जाएगा। और जो ग्रंथ कौन सा बताया? ग्रंथ है जप जी। क्या है? जप जी। गुरु जी शिष्य बताया नहीं, शिष्य हट बता देंगा। शिष्य, शिष्य कौन है? लहना। और क्या है? मर्दाना। मर्दाना क्या बजाता था? सारंगी। और स्वयं गुरु नानक देव जी क्या बजाते थे? रबाब। और क्या? महिला सशक्तिकरण पर क्या दिया? बल। बल। हाँ जी। बाबर की सेना को क्या कर दिया? शायद, ये तो महावीर स्वामी कहते हैं। क्या है? सबसे पहले क्या बोलना चाहिए? शायद। हाँ। वो जस्टिन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह, ये आपको लिखा रखा है। प्लूटोरक दो कोटेशन ले गए थे। प्लूटोरक कहता है, क्या कहता है? 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जम्बू द्वीप को रौंद डाला। वो मौर्य काल जब हम पढ़ते हैं, याद है। चलो, नेक्स्ट आप देखांगा दादू दयाल। दादू दयाल, तो आप तो दादू जी याद रख लो। दादू हैं, दादू दयाल। कौन से दयाल? दादू दयाल। दोबारा देखो दादू दयाल ने। क्या देखना है? दादू। लड़कियां तो दादा ने दादू कहे, वो दादू को नहीं ध्यान रखियो। ओके, बूढ़ी लोगों दादू है। लड़कियां दादू को नहीं, दादी हो गए है दादू। ठीक है। चलो, दादू दयाल अकबर के समकालीन है। अकबर के जन्म के 2 साल बाद जन्म हुआ है, और अकबर की मृत्यु के 2 साल पहले दादू रवाना हो जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इनको मतलब तो सीधो सीधो है, 1544 और 1603। अकबर के समकालीन 2 साल पहले, पहले बाद में आए और पहले चले गए, मतलब 4 साल अकबर से कम। गुरुजी, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, ये गुजराती थे, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और मृत्यु कहाँ हुई? हमारे राजस्थान में भिराना पहाड़ी है, भिराना पहाड़ी, वहां उन्होंने क्या लिया था? समाधि लिया था। गुरुजी बेराना गट है, बेराना नारायणा, नारायणा सांभर, और सांभर ध्यान गट है जयपुर। समझ गए बात? लिखने की जरूरत नहीं, अकबर के समकालीन ने वैसे बता दिया। ठीक है। अब देखो, दादू दयाल को जन्म गुरु जी का 28
राजस्थान के नीचे गुजरात है और गुजरात में क्या है? अहमदाबाद। कब जन्म हुआ? 1544 में दादू जी का क्या हो गया? जन्म। कई बातें हैं दादू जी के बारे में। क्या वे क्या कणी संदूक में गाल गए दादू जी ने टाबरो जना बाधियो भाई कबीरदास जी वाली बात फिर कणी पकड़ लियो बन गए पाल पोस दियो। जैसा भी स्थिति है आप याद रखना, जन्म 1544। दादू दयाल जी का गुजरात में मन ही नहीं लगा। दादू जी का मन कहाँ लगता था? हमारे राजस्थान में। दादू जी हमारे राजस्थान में आ गए। राजस्थान में कहाँ है? आमेर रियासत या जयपुर रियासत के सांबर जो इलाको है भी नज़दीक नारायणा गांव है। भी नारायणा में आपको आगे आश्रम बना लियो। तो ये नारायणा, नारायणा में दादू जी रहते थे। नारायणा कटा है गुरु जी? सांबर और सांबर ध्यान है जयपुरी आमेर। जयपुरी आमेर को राजा, दो राजा याद रखना, एक तो है भगवान दास, और भगवान दास के बाद भगवान दास का छोरा कौन है? मान सिंह। यहाँ बता दिया कि दादू जी किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन है। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं दिल्ली का राजा मुगल बादशाह अकबर, क्योंकि इसमें प्रसंग आएगा। चलो पहला मैं दादू जी की सारी बात बता दूं थाने और बिंग बाद में आप लिखा ला। दादू दयाल जी अपने राजस्थान में आ गया। दादू दयाल जी की है कि ब्याह करेड़ो, मतलब ब्याह भी करेड़ो, टावर टूबर भी आ, लुगाई पिताई सब आपको सिस्टम हो, है ना। और आ गया कबीरदास जी क्या थे? अरे कबीरदास जी कटो, कबीरदास जी की तो लोई लुगाई बताओ, कमाल कमाली दो टाबर, सारी बात बताए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कबीरदास जी को तो बताओ। ये तो पहली दूसरी के टाबर ने ध्यान है, कबीरदास जी के बारे में सारे लोग जाने हैं। कबीरदास है, अच्छा हाँ आवेश। कबीरदास जी आवेश में नहीं आते थे। चलो आपने कबीरदास जी को लड़को और लड़की, कमाल और कमाली, बूढ़न जी और वृंदावन जी, दादू दयाल जी के चार गुरु हुआ। कमाल कमाली, वृंदावन और बूढ़न जी, चार गुरु अलग अलग टाइम में, अलग अलग वे कोई स्पेशलिस्ट वे किंग ने कोई चीज सीख ली, कोई चीज ली। चार गुरु थे किसके? दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी जैसे कबीरदास जी है, ठीक ठीक वैसे ही क्या है दादू दयाल जी, इसलिए दादू को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। जैसे कबीर जी वैसे दादू दयाल, तो राजस्थान का कबीर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे वो मैरिड थे, ये भी मैरिड थे, उनके उनके पुत्र पुत्र इनके गुरु वगैरह जो भी है, उनकी भाषा सदुगड़ी, उनका इनकी जो है उसमें भी सदुगड़ी का कुछ शब्द है ना। तो ऐसे करके दादू दयाल जी के दादू पंथ चलायो। जैसे कबीरदास हिंदू मुस्लिम एकता के माहिती थे, तो इन दादू दयाल ने भी वो जो असांप्रदायिक मार्ग चलाया था, निपक आंदोलन। निपक आंदोलन का मतलब असांप्रदायिक मार्ग, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की एकता की वो हिमायती थी, एकता पर बल दिया था। वो भी मैरिड थे, ये भी मैरिड थे। निपक आंदोलन चलाया। इनके प्रार्थना स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा। और दादू दयाल जी जो है दादू पंथ चलाया। दादू की जो शिक्षाएं हैं वो दादूरी वाणी या दादूरा दोहा, दोहा मतलब दोहा, दादू का दोहा या दादू की वाणी ग्रंथ है। बिंगवाद में इनके टोटल 152 शिष्य थे। कितने? 152। 152 में 52 स्तंभ, 52 मुख्य शिष्य थे स्तंभ, और 100 एकांतवासी। दादू दयाल बहुत सी बातें बताता आपका शिष्य ने कि देखो टिंगरो और की कर लियो, ब्याह ना कर लियो। थे कोई की कर लियो, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना? शादी नहीं करना। ये दादू दयाल जी बताते थे। किनको? शिष्य को। तो शिष्य कहते थे गुरु जी अब कई शिष्य चालाक होता, कहता गुरु जी देखो गलत बात है, तुमने तो शादी की है ना। तब उनको समझाया कि अरे मैं एक्सपीरियंस करके ही तो तुम्हें बता रहा हूँ, भाई शराब कड़वी होती है, कैसे पता चला? एक्सपीरियंस किया तब तो, कम से कम तुम मत करो, मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया ना, तुम मत करो। वो कह रहे सर मन कर रहा है। पर दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब दादू दयाल जी ऐसा समझाते थे, तो सब अब उनके शिष्य तो मान गए कि ठीक है दादू दयाल जी तुम कह रहे हो हम मान लेंगे, और शादी नहीं करेंगे, बाकी तो हाँ बोले बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा वो कहते थे। ठीक है नारायण, समझ में आ रहा है दादू दयाल जी की बात? चलो फिर क्या हुआ? कहते हैं कि एक दिन दादू दयाल जी ऐसे प्रवचन दे रहे थे, और एक मुस्लिम युवा था और जिसका नाम था रजब जी पठान। वो सांगानेर का था, जयपुर का था, बड़े शहर का था। तो मतलब आधुनिकता के अंदर डूबा हुआ था बंदा। और उसकी शादी फिक्स हो गई। वो बारात लेकर
हाँ, बैंड बाजे लेकर और एकदम दूल्हे के वेश में वो कहाँ से निकल रहा था, अपने उधर जा रहा था दुल्हन के घर, उधर उसको लाने के लिए। और रास्ते में उनकी भेंट किससे हो गई, दादू दयाल जी से उनकी भेंट हो गई। दादू दयाल जी भी देखियो, बोलियो, हाँ वो जा रहे हैं। तो दादू दयाल जी ने उस युवा रजब जी पठान, जिनका नाम था, जो दूल्हे के वेश में थे, उनको दादू दयाल जी ने कहा कि रजब ते गजब करी। क्या कहा, रजब ते गजब करी, सिर पर बांध्यो मोड़, अरे आयो तो हरि भजन, आया था हरि भजन करने, और करे नरक की ठोड़। समझ रहे हो बात, क्या मतलब हुआ कि रजब ते गजब करी, रजब तने गजब कर दिया, सिर पर बांध्यो मोड़, सिर पर वो मोड़ बांध दियो, और आयो तू हरि भजन, इन संसार में भगवान को भजन करना आयो, और तू करे नरक की ठोड़, तू नरक को मतलब जाके बैठे क्या करेगो। तो रजब जी को समझ में आ गया कि भैया बात गहरी है। कहते हैं रजब जी वहीं बरातियों को बोल दिया कि तुम चले जाओ, और तुरंत वीडियो कॉल करियो किने लुगाई ने, कि मैं तो को नहीं आऊँ, और तेरा नंबर में के करे करे, हाँ भाई जो भी थे करे करो नहीं, है ना, वो कर आ गए। हाँ हाँ, ब्लॉक कर दिया क्या, हाँ ब्लॉक कर दिया, बोले मैं तो को नहीं आऊँ, और फोन फेंक दियो। ठीक है, और साधारण के अभी थे जाओ थारे घरे, मैं तो गुरजा का सागे रहूंगा। कहते हैं कि रजब जी पठान दादू दयाल के शिष्य बन गए, और क्यों थे मन मतलब एकदम नरक के गेट के ऊपर किए, वापस ले आया। मैं थारा बहुत आभारी हूँ, ताऊ उम्र आभारी हूँ मैं, रजब जी पठान सागी रहता। और कहे कि जब दादू दयाल की मृत्यु हो गई, तो रजब जी पठान ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लोगों ने कहा अरे रजब तू पागल हो गया, अरे बोले पागल दूंगा। बोले कैसे, बोले संसार में जिस व्यक्ति को देखने वाला, संसार में एक ही व्यक्ति था जिसको मैं देखता था, बाकी संसार में कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब कुछ संसार में बचा ही नहीं है, तो मैंने आंखों पर पट्टी बांध ली। और रजब जी पठान ने पूरे जीवन आंखों पर पट्टी रखी थी। बताओ, ऐसे ऐसे हमारे संत हुए हैं। बताओ, बताओ आज के अखबार में क्या आता है, कथावाचक ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी। ये अखबार की न्यूज होती है, हकीकत बात है ये, तुम्हें नहीं पता है। बताओ, कथावाचक समझ रहे हो, कथा करते हैं ना आजकल, तो ये कथावाचक थे, बड़े कथावाचक थे, तुम लोग जानते होंगे। उन्होंने क्या किया, शादी कर ली 10th की लड़की से, जो 10th में पढ़ रही थी। अगले दिन अखबार में क्या आई कि कथावाचक ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी। समझ गए बात। तो रजब जी पठान की बात समझ गया नहीं, रजब जी पठान के हो, आ बात रजब जी पठान के हो कि यहाँ कौन करना। रजब जी कहो कि संसार वेद है, सृष्टि कुरान, संसार वेद सृष्टि कुरान। दादू दयाल जी कहता कि ब्याह कौन करनो और की कर लियो। तो कई शिष्य खुरापातिया भाई क्यों महाराज आ गलत बात है, क्यों कौन करना ब्याह, कारण बताओ। तो दादू दयाल जी ने कहा कि संसार के सभी स्त्री पुरुष भाई बहन है। क्या है, भाई बहन है। तो चेलो ने कहा भाई गुरु जी तब को नहीं आए, तो वहां पर मान लियो बात, शादी नहीं करनी। दादू दयाल जी ने जो असंप्रदाय के निपक आंदोलन चलाया था, प्रार्थना स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। दादू दयाल जी भगवान दास के समकालीन है, भगवान दास दादू दयाल जी से बेहद प्रभावित थे। इधर भगवान दास चले गए, चले नहीं गए, वो राजा ही थे। और मान सिंह अकबर के दरबार में रहता था। तो अकबर धार्मिक मामलों में साधु संतों का बड़ा सम्मान करता था, वो मिलता था, दर्शन के विषय पर बात करता था। तो मान सिंह ने अकबर को कहा कि फूफा तुम एक काम करो, हमारे वहाँ बड़े तगड़े संत है, कौन, और थारे जीडा ही है क्या, जनरेशन गैप भी होने, तो थे बहुत अच्छी तरीके में बात कर पाओगा उनको, मैं बुलाता हूँ उनको कि चलो फोन लगाओ। तो मान सिंह ने फोन लगाया था, बोले दादाजी साष्टांग प्रणाम करता हूँ, मैं मान सिंह बोल रहा हूँ, लो फूफा बात करो। दादा की करवा। तो फूफा मतलब अकबर में बात कराई है। अकबर ने कहा प्रणाम महाराज जी। महाराज जी ने कहा खुश रहो। अकबर ने कहा महाराज जी हम चाहते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए व्हीकल भेज रहे हैं, पूरा तामझाम भेज रहे हैं, आप आओ और हम आपसे बात करेंगे। तो दादू दयाल जी
उधर गए थे फतेहपुर सीकरी में और अकबर से बातें किया। कितने दिन बात किया? 40 दिन बात किया था, 40 दिन। ठीक है, तो अकबर की जिज्ञासा को शांत कर दिया किसने? दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी हमारे इधर रहते थे और बेराना पहाड़ी है, नारायण अरावली जो है ना, जिस सांबर के पास से अरावली निकलती है, तो वहाँ एक पहाड़ी है बेराना पहाड़ी, उस पहाड़ी में दादू दयाल ने समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि। और जिस गुफा में समाधि ली, उस गुफा को बोलते हैं दादू खोल। क्या बोलते हैं? दादू खोल। दादू जी चले गए। दादू जी जाने के बाद दादू पंथ 5 भागों में बंट गया। खालसा, खाकी, 2 ख से याद रखो, खालसा खाकी, विरक्त उत्तरादे। खालसा खाकी, विरक्त उत्तरादे और नागा। नागा पंथ का जो है प्रवर्तक वो कौन है? सुंदरदास जी। खालसा का कौन है? गरीबदास जी। तो कुल मिला के दादू दयाल जी के ये बात हमारे ध्यान रखनी है। और दादू पंथ के लोग मरने के बाद शव को न तो जलाते हैं न दफनाते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं कि जंगली जानवर इसको खा लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये दादू दयाल के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। गुरु जी, गुरु का नाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन जी, बुडन जी, कमाल और कमाली। ठीक है। ग्रंथ कौन सा है? दादुरी वाणी और दादुरा दुहा। एक और है काया बेली। किसी बेली? काया बेली। गुरु जी के ध्यान रखना है, उन्होंने निपक मतलब असांप्रदायिक आंदोलन चलाया। याद रखना, वो गृहस्थी थे, दादू जी क्या थे? गृहस्थी थे। ठीक है। और प्रार्थना पंथ कौन सा है? दादू जी ने कौन सा पंथ चलाया? दादू पंथ। दादू पंथ में प्रार्थना स्थल को अलख दरीबा क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। प्रार्थना स्थल को क्या बोलेंगे? अलख दरीबा। बहुत सिंपल है। और क्या ध्यान रखना है? प्रभावित कौन? भगवान दास। पहले प्रभावित होना पड़ता है ना। प्रभावित भगवान दास है। और मान सिंह के कहने पर, मान सिंह के कहने पर अकबर ने दादू जी को धार्मिक चर्चा के लिए बुलाया। और ये धार्मिक चर्चा कितने दिन चली? 40 दिन। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? दादू पंथ के लोग, दादू पंथ के लोग मृतकों को जंगल में छोड़ देते हैं। जंगल में छोड़ देते हैं, न तो जलाते हैं और न दफनाते हैं। कौन सी बात बताई? क्या उपनाम है दादू दयाल जी को? क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। दादू ने क्या कहा गुरुजी? दादू ने कहा कि संसार के सभी स्त्री पुरुष, पहले स्त्री है तो पहले लिख दो बहन भाई है, कैसे भी लिख दो। ठीक है, याद रह जाएगा। दादू दयाल ने यह भी कहा था कि अहम से मुक्त रहो। अहम से मुक्त रहो, विनयशील बनो। किसोशील? विनयशील। अहम से मुक्त रहो, विनयशील बनो। समझ गए बात? मैं इया कौन कहना? मैं वो कौन कहना? तो क्या कहना है? हम। यस, मैं और तुम मिलकर हम हो जाते। समझ रहे हो बात? लेकिन हो नहीं पाते। अरे ये दादू जी ने कहा था। दादू जी ने कहा था कि अगर हम हो जाते, मैं और तुम मिलकर, तो फिर तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या यही है कि मैं ही रहता है, हम में कन्वर्ट होता ही नहीं है। समझ रहे हो बात? है मेरी
मैं यहाँ कौन करूँ, मेरी एमएससी ग्रेडी है समझ रहे बात पे? तो ध्यान रखना है, तने बताई नहीं बात, कौन याद आ रहा है? अरे तुम भूलो मत, सारी बातें याद रखनी है। हाँ जी, याद आ गया? कौन सा वाला है? मैं तो भूल गया हूँ। मैं तो बहुत सी बात बताऊँ तने, ऐसे ही चलते चलते ऐसे ही दिमाग में आ जाती है, बता देता हूँ कौन सी बात थी ये, मुझे ऐसा याद आ रहा है। कौन सी वाली? अच्छा हाँ ठीक है। वो मैं अलग अलग हर बार अलग दिमाग में जो भी चल रहा है कुछ भी, है ना, तो था, चलो अच्छी बात है तुम्हें याद है तो समझ गया नहीं बात, थाने ध्यान रखना के कौन करना, मैं कभी को नहीं करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। गौरलाल, समझ में आ रही है नहीं बात? ठीक है। तो दादू दयाल जी के बारे में, और हाँ इनका, इनके प्रवचन सुनकर, इनके प्रवचन सुनकर जो रजब जी पठान थे ना, कौन से पठान, रजब जी पठान, आजीवन क्या रहे, अविवाहित, आजीवन क्या रहे, अविवाहित। के हो रहे हैं? दादू दयाल के हो, रजब जी को क्या कहा था कि रजब ते गजब करी, रजब ते गजब करी, सिर पर बांधी मोड़, आयो तो हरि भजन करे नरक की ठोड़, तो आप आ ल्यो। समझ रहे हो बात? आवे नहीं अपने एग्जाम मानता कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित जो है पद्य या पद्यांश, उनकी सह प्रसंग व्याख्या करो, ऐसे ही तो आता था। ऐसे तो उसमें तो पूरा आता था, आप ऐसे लिखते थे ऐसे डैश करके, ये तो बचपन में आप समझाया होगा, पढ़ाया होगा। अच्छा रजब जी पठान गुरु जी, रजब जी पठान, ये आजीवन, और ये इनका जो वचन मैं बता देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि संसार वेद है, संसार वेद है और सृष्टि कुरान। नेट हिस्ट्री के अंदर ये सवाल ये पूछा है कोटेशन कि संसार वेद है सृष्टि कुरान, किसने कहा? रजब जी। और रजब जी ने दादू की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद आंखों पर क्या बांध ली, आंखों पर पट्टी बांधी, ठीक है। रजब जी की बात करेंगे। दादू दयाल जी की और की बात है, गुरु की बात कर ली, उपनाम वगैरह देख लिया, और प्रभावित अकबर से बातचीत कर लिया, दादू पंथ हलक दरीबा ये सब कर लिया। अच्छा शिष्य, दादू दयाल के शिष्य कितने थे? 152, जिसमें से 52 और 100, 100 तो थे एकांतवासी, और 52 क्या थे? स्तंभ। और कुछ याद रखना है? हाँ, उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। भेराना जो पहाड़ी है, भेराना पहाड़ी है, वहाँ गुफा में समाधि ली, और उस गुफा को बोलते हैं दादू खोल। क्या बोलते हैं? दादू खोल। मेला कब लगता है? मेला देखो, देखिए ऐसा है, समाधि लेवे जना दादोजी की आंखें में आंसू आ गया, क्या आ गया? आंसू। आंसू तो आज ट्रिक याद रखो, आंसू, है ना, आंसू कितना आंसू आया? 9, 10 को नहीं है, 10 में तो मतलब हाँ, तो 4.5 इलेम आया, और 4.5 किया है इलेम, दोनों में टिटल कितना आया? 9। 10 को तो आनी कौन दियो, तब तक हो गया मिलन, हो गया आत्मा का परमात्मा से, चले गए। तो क्या हो जाएगा? आश्विन शुक्ला, आश्विन शुक्ला 9, क्लियर है? अच्छा दादू पंथ, दादू पंथ आगे चलकर 5 भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया, 5 भागों में विभाजित हो गया। 5 कौन कौन से हैं? खाकी, 2 ख से खाकी, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, जो उत्तर दिशा में गए ना, उत्तरादे, और कौन सा? नागा, ठीक है, याद रहिएगा। खालसा खाली खाली है, खाली खाली कौन है? गरीब, गरीबदास, इसके तो संस्थापक कौन है? गरीबदास। नागा, नागा सुंदरदास, नागा का कौन है? सुंदरदास, ठीक है, नागा कौन है? सुंदरदास। ये नागा साधु होते हैं ना, ये अपने साथ हथियार रखते हैं, ठीक है, राजस्थान में हमने पढ़ा है ना, आपको पता है ना। हाँ सुंदरदास जी, नागा साधु सारा आपगन के रखे, हथियार मजबूत, ठीक है, बाला। चलो और क्या बताए आप?
हो गया था पंत की सारी बातें। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? धन्ना जाट की बात करेंगे। इधर देखो, टोंक में एक जगह है धुवन कला। टोंक जिले में एक जगह है धुवन कला। धुवन कला गांव में जन्म हुआ था रामेश्वर गैडवाल के। यहाँ किसका जन्म होता है? धन्ना। तो धना टोंक जिले के अंदर कौन सा गांव है गुरुजी? धुवन कला। धुवन कला कौन से जगह है? टोंक। टोंक जिले में धुवन कला गांव में धना जी का क्या हो गया? हाँ, धना जी का क्या हो गया? जन्म कब हुआ गुरुजी? 1415। याद रहे जिसी के। रामानंद। उत्तर भारत, हमने कल बात किया था कि भक्ति उपजे द्रविड़ देश और उत्तर राय रामानंद। तो रामानंद उत्तर भारत में आगे हिंदी में उपदेश देवे तो बहुत सा लोग शिष्य बन जाए। तो रामानंद ने भक्ति के मार्ग सभी वर्ग वर्ण जाति के लिए खोल दिए। तो रामानंद ने 12 जाति के 12 शिष्य बनाए। जैसे नानक जी हो गए, रेरा जी हो गए, हमारे राजस्थान के संत पीपा जो राजपूत है। तो धना जी वहीं चले गए, रामानंद रामानंद जी के पास चले गए। कौन? तो धना जी का गुरु का नाम क्या है? रामानंद, है ना? क्या नाम है? रामानंद। याद रहे जिसी के। फिर उन्होंने वहां से शिक्षा विक्षा ग्रहण किया और फिर राजस्थान में यदि भक्ति आंदोलन कोई प्रारंभ करे तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन हो जाएंगे? धना। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने के पहले संत कौन से हैं? धना। दूसरे संत कौन से हैं? पीपा। याद रखना। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के क्या है? जनक। भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? धना। याद रहे जी की बात। अब कुछ एक बातें और है जो कि मैं तुम्हें बता दूं, ब्रीफ में बता देगा, ठीक है? 2-3 बातें अपन याद रखनी है। कहते हैं कि धना जाट ने इतना भक्ति किया कि भगवान की मूर्ति को बलात् भोजन करवाया। भगवान खाना खाने के लिए आते थे धना के घर, ऐसा कहा जाता है। परमहंस मंडली का संबंध किससे है? धना से। वर्तमान में धना का जन्म हुआ जहाँ धुवन कला गांव टोंक में, वहां धनों का पैनोरमा बना हुआ है। याद रह जाएगा। रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले संत है, या राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक है धना। धना के संबंधित 2-3 बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो कहते हैं कि धना किसान थे, जाट किसान ही होते। तो कहते हैं कि एक दिन, भाई एक दिन क्या, हर साल ही होती है वैसे। हर साल આપણે ચોમાસું है ना, ચોમાसो बारिश को मौसम आवे, वर्षा ऋतु आवे। तो क्या है कि गांव में खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। तो अब आपको पता है कि गांव में सब टाइप के लोग रहते हैं, अपना अनाज अनाज बेच देते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि आगे बारिश आएगी तो अपन को अनाज रखना है, बोना है खेत में। तो कहते हैं कि वो लोगों के पास अनाज अनाज था नहीं, सब लोग धना के पास आए कि आप हमें क्या दे दो? अनाज दे दो। गाँव में ऐसा ही होता है, आज भी ऐसा ही होता है कि आप एक बार अनाज दे दो, हम बो देंगे, खेत में हो जाएगा अनाज, तो आपका उतना को उतना वापस क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, लौटा देंगे। और ऐसा गांव में आज भी होता है। तो कहते हैं कि उस साल गांव के लोग आए धन्ना के पास, बोले आप हमें बीज दो, मतलब उसको बीज बोलते हैं ना, बोने वाला। तो धन्ना ने कहा ले जाओ, पीछे वाली साड़ है ना, साड़ मकान भी में पड़े है। तो क्या गाँव का लोग सारो ही वो बीज ले गया, खत्म ही कर दियो। अब धन्ना खुद कहे खेत में जब खेत बोन जाओ तो देखियो आपके मकान में जाके बोलियो गाँव वाला तो आम पर ले गया छोटी भी को नहीं है। तो धना ने कहा अब क्या करें? तो कहते हैं कि धना भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने कहते हैं कि खाली क्या चला दिया? हल चला दिया। खाली हल चला दिया, बीज बोया ही नहीं। तो कहते हैं कि उस जब फसल उगी तो बाकियांग तो मोठ बाजरी गवार मूंग उगे, लेकिन धना के खेत में क्या उगे? तुम्बा, तुम्बे की बेल उगे ठीक है। और तुम्बे की बेल उगे और धना सोचे यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, चलो देखते हैं। तो क्या तुम्बा उग गया और धीरे धीरे फसला बड़ी होती चली गई। बाकियां फसलांग तो के मोठ बाजरी गवार की जो है अनाज वो आ गई, फसल पक्की। धनाड़ खेत में क्या है कि तुम्बे की बेल के तो लाग सी, तुम्बो लाग सी, और तुम्बा लाग गया मोटा मोटा इडा इडा। बताओ, एक दिन धन्ने की जो की पत्नी बन सोचो चलो खेत देख रहा हूँ आप फसला वसला किसी गए। तो धन्ने की क्या कि पत्नी खेत में गई तो बाकी सारा तो बहुत बढ़िया के फसल खड़ी, लेकिन आप वाला खेत में क्या है? तुम्बा मोटा मोटा। तो अब महिला इतना पेशेंस नहीं होता महिला में, पता है ना आपको, वो जल्दी अपना आपा खो देती है। तो बिंग हो गया दिमाग खराब।
बण धन्ने ने रोड़ा करया, बोलियो थारो दिमाग खराब हो गयो, 6 महीना हो गया रोज से सुबह सुबह आओ खेत, शाम ने वापस गाँव घर जाओ, और थे कदी बतायो कौन मैंने कि अपने खेत में तो अनाज है कौन की तुम है बिन आयो गुस्सो, बण पत्नी तुमो फोड़ियो, तो कहवे कि तुम्हें गमा हीरा मोती सोनो निकले। तो बाकी लोग जगह हंसता, बोले धन्ने के अब की बार हालत खराब है, अनाज कौन हो, तो कहे इतना धन हो गया धन्ने के पास, तो धन्ना सेठ बन गया, इतना धन हो गया। समझ रहे हो बात? तो बटे टोंक में गांव में धन्ना के एक कहावत चल चल गई। क्या कहावत चल पड़ी लोगों में? कहावत चल गई कि धन्ना जाट का हरि से हेत, हरि मतलब भगवान, हेत मतलब प्रेम, कि धन्ना जाट के हरि से हेत, बिना बीज निपजे खेत, मतलब बिना बीज ही खेत में क्या हो गयो, बहुत सारो अनाज हो गया ना, याद रह जाएगा। धना जाट का हरि से हेत, बिना बीज निपजे खेत, ये कहावत आज भी प्रचलित है। एक धन्ना जाट की जो भक्ति है उससे संबंधित एक किस्सा और है। वो किस्सा ये है कहे कि धन्ना वैसे ही भगवान के बहुत तगड़े तगड़े भक्त थे, और धन्ना की क्या हो गई, शादी हो गई। और स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, भक्त बाद में हुए, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। जब धन्ना की कहते हैं कि शादी हो गई और धन्ना गांव घर छोड़ गए, और आपको खेड़ियो, खेड़ियो जानो, गांव का कन्ने खेत है खेड़ियो, भी खेड़ियो मकान बना लिया, ढाणी बना ली, बोले आप अठी रंगा, क्यों गांव में रोज खेत तो आना ही है, तो आप ढाणी बना लिया बठी रंगा, तो धनो की ढाणी में रहने लाग्यो, और बिंगो 100 बीघा को खेड़ियो, 100 बीघा को खेत हो, है ना। शादी होगी तब की बात है, स्टार्टिंग की बात है। तो उस समय धन्ना कहते इतनी भक्ति भाव वो नहीं करते थे, भक्ति व्यक्ति के बारे में ज्यादा उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी थी ना, तो वो सोमवार की व्रत वगैरह करती थी, सोमवार का उपवास रखती थी, 16 सोमवार करेड़ा, है ना। शुक्रवार को भी व्रत कर लेती, कई बार गुरुवार का व्रत करती थी। तो धनो पूछ तो तू करे की है, बोले थान ठा कोई रोड़ा ना करो, मन काम करने दो। धनो कहते रहे तू बता सूर्य क्या करेगा, थान ठा को नहीं कि मैं बहुत सोमवार कर गया, तो ऐसे वो कहती थी। तो धीरे धीरे उस पत्नी ने धन्ना को कहा कि तुम एक काम करो, तुम भी करो। धन्ना ने क्या क्या करें, बोले तुम रोज है ना, गाँव में मंदिर है हमारे, आप सुबह सुबह मंदिर में दर्शन कर गाया करो। धन्ना के भी हूँ, बोले धंधा को नहीं जाओ सूर्य थान, मैं रिजल्ट बाद में मिले, मैं 16 सोमवार गया, मन रिजल्ट मिले, थे भी सुबह सुबह कट जाओ मंदिर जाया करो। बोले मंदिर क्यों है, बोले हमने ठाकुर जी को मंदिर है गाँव में, गाँव में ठाकुर जी को मंदिर। बच्चों को भी नहीं पता कि ठाकुर जी का मतलब क्या है, हर गाँव में ठाकुर जी, ठाकुर जी का मतलब है भगवान कृष्ण, मालिक, मालिक मतलब जगत का नाथ भगवान कृष्ण, ये मंदिर होता है हर जगह, हर मोहल्ले में होता है। तो बोले ठाकुर जी को मंदिर है और तुम वहां जाया करो और दर्शन करके आया करो। रोज वो उन्होंने, पत्नी ने कहा, तो फिर धना ने कहा, अब पत्नी की बात माननी पड़ती है, वैसे भी माननी पड़ती है कि नहीं माननी पड़ती है। तो धना ने कहा कि चलो ठीक है, तुम रोज कहती हो तो मैं चला जाऊंगा और दर्शन करके आऊंगा। बोले ठीक है। अब दर्शन करने जाए तो धना सुबह सुबह बिन टाइम मंदिर में टूटी टांटी थोड़ी लगेड़ी कि हाथ धोगे, मंदिर के अंदर ही व्यवस्था है, पानी वाणी सागी लेगा। तो धन्ना कहे कि लोटे में पानी भर गए, बोतल में पानी भर गए, सुबह सुबह आपके ढाणी सुबह 4 बजे जावे, गांव में भगवान कृष्ण को मंदिर है, बैठ जावे और वो रूटीन चालू कर दियो। धन्ना 4 बजे मंदिर में पहुंच जावे, लेकिन पंडित जी है वो 4:30 आवे। पंडित जी मतलब है पुजारी, अब थे मतलब भी प्रोसेस में समझ लेते है ना। लेकिन धना नहीं बात ध्यान हो कि पुजारी है वो मैना आदमी, वो पूजा पाठ करेगो, बिंग बाद में आपा बात करांगा। तो क्या पुजारी हम तो 4:30-5 बजे वो 15-20 मिनट मंदिर की सफाई वगैरह कर गए और पूजा पाठ कर दो। और क्योंकि मंदिर में भगवान की जो आरती चलती है, ओम जय जगदीश हरे, जगदीश मतलब जगत का, इस संसार का मालिक पति कौन है, विष्णु या कृष्ण है। तो ऐसे वो आरती वारती चलती थी। तो धन्ना वो पूरी आरती वारती सुन के और फिर वो पुजारी धोख धाक मार लें, तो बिंग बाद में धनो मंदिर में आपको पूजा पाठ करते हो, जो भी धोख मारनो। ज्यादा कुछ समझ में कौन आता, धने ने एक ही बात समझ मानते ही बोले वो इम वो जगदीश जगदीश करे नहीं, मतलब मंदिर के अंदर जो आदमी है, जो भी भगवान है, इनको जगदीश नाम है, इतनी बात समझ में आई। बोले जगदीश नाम है भगवान को, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहा। 4-5 महीना के बाद में बारिश को मौसम आयो, सावन को महीनो, एक दिन बहुत रात ने पूरी नाइट बारिश हुई, पूरे गांव में पानी भर गया, लबालब तालाब तुलुब सब भर गया और खूब बारिश हुई। क्या वो पंडित जी सुबह उठे, सुबह पंडित जी उठे, सुबह पंडित जी उठे, उठ गए और देखे तो वह पंडितानी नहीं, महिला ने किया कि जाग कम होता ध्यान है, पुरुष सोने के बाद पूरी नाइट उठता नहीं है, लेकिन महिला 2-3 बार उठ जावे, जरूर उठे, ये भगवान ने ऐसे बनाया है मतलब।
चाहे घंटा ही सो, फिर बीच में भाई एक दो बार उठ जैसे। तो जी वो पंडित जी थोड़ो बूढ़ो 65 साल को, वो जी उठ्यो, बोलियो आज तो यहाँ गाजे जन बन लुगाई क्यों की कोनी आज के नहीं को जानो, पूरी नाइट की बारिश है कि पूरे गांव में पूरा पानी पानी हो रखा है, तो बूढ़ा आदमी हो फिसल जाओगा है ना, और तालाब में गिनाने में जानता रहोगा, तो मेरे फोड़ो सी, तो आज थे कि नहीं ना जाओ। तो वो आदमी कहे, वो पुजारी भी आपकी लुगाई ने कहे कि भाई आपा नहीं जावांगा, पूजा नहीं करांगा, तो गाँव वाला ने पतो लागे सी बात को, और गाँव वाला अपने को पूजा है बात छुटा ले सी, फिर अपन जीवनी अपन किया उसी की मंदिर के पीछे 100 बीघा जमीन है, भी वहाँ अपनी इनकम होने लग रही है। तो गाँव का लोग आपने पूजा छुटा ले से, बोले तुम सही काम नहीं कर रहे, तुम्हें हटाते हैं किसी दूसरे ने लगा दे से, है ना। तो बने पुजारन पंडित की लुगाई बन के चिंता ना करो, इंगो तरीको मेरे कने बोले के तरीके है, बोले यहाँ कह दियो कि रात बारिश हुई है, मैं पूजा करी, लाइट को नहीं रेडियो बाजियो को ना ठा को नहीं, बाकी पूजा तो मैं करी थे, बनो मार लियो गाँव वाला के ठा पड़े। बन पंडित जी की आ बात सही है, तो बहुत सियाणी है, सो जा गए, बोले सो जाओ, मैं रजाई ओढ़ के सो गया। समझ रहे हो बात, इन्हें की है, इन्हें धना 4 बजे खड़े हुए देखा, और बोले आज खतरनाक बारिश हो गई है ना, फसल अच्छी होगी, और धनो आपको रूटीन फिक्स है, पानी को लोटो भरियो और मंदिर में रवाना हो। मंदिर में पहुंच जावे 4:15, पंडित जी को वेट करो कि पंडित जी 5 बजे तक आन, तो 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करो, 5 बज गया 5:15 हो गया, धन्ना के अब पंडित जी का टाइम होता है खत्म, अब हमारा टाइम क्या होगा स्टार्ट। अब पंडित जी आ जाए तो पंडित जी मेरे बाद में पूजा करे लो, क्योंकि अब तो मेरो टाइम है। तो धनो कहे कि भी मंदिर में कोई पूजा पाठ करे, फिर धन्या के दिमाग में बोलियो यार आज आप अकेला हाँ, तो आज ये भगवान बात कर ही लेवा, क्योंकि 6 महीना हो गया आप रोज आवा पूजा पाठ करा बातचीत करा, वो बोले ही को नहीं, पत्थर की मूर्ति के बोले ही था, उनको लगा कि सच में भगवान है और ये बोलता ही नहीं है। लुगाई नाराज बड़ी घंटा 2 घंटे में क्यों जा राजी हो जा, वो तो आदमी है बोले को नहीं, और आज आप आके यहाँ एकला यहाँ, हाँ बोले आज इन्हें पूछांगा, तो कह है कि क्योंकि वो बारिश वो मौसम है तो डाणी चाल गए मंदिर तक आ, तो जूती पहला जूती रखता बा जूती रेते रहता हूँ बड़ी जिगिर गिली होगी, बोले आज आप भगवान नहीं ठोकांगा बात करांगा, तो वह आपकी जूती ले आ गए, और भी काले पत्थर वाली मूर्ति ने कूटन ला गयो दोनों। बोले तो बोला को नहीं ले जगदीशिया, ले जगदीशिया क्योंकि यहाँ होके इनको नाम किया जगदीश है, बोले बोले क्यों। अब भगवान को लगा कि यार ये सच्चा भक्त है, इसका भाव सही है, उसको लग रहा है कि यार बोल नहीं रहा, मैं 6 महीने से पूजा पाठ कर रहा हूँ, जो तो पीटन लाग रही है। वह 5-7 जुत्ती के मारे नहीं मूर्ति के, जब भगवान विष्णु 4 भुजाधारी भगवान विष्णु सुदर्शन चक्कर हाथ में लिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। अब धन्य को दिमाग खराब, बोले भगवान आ तो गयो है, और धनो कहे हाथ जोड़ ले, बोले हाँ महाराज जी। भगवान विष्णु कहे कि अरे धना तुम मांगो मांगो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गया। धनो दिमाग कह के मैं तो जूत बजाया अरे भगवान कहे मैं प्रसन्न हो गया, चलो अच्छी बात है प्रसन्न हो गए। अब के अचानक कोई आ जाए और थाने कह दे मांग मांग, अचानक कोई आ जाए थाने कह दे मांग मांग, अब तो जी के भी मूर्ति के जो तुम्हारा 4-5 तो 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए, धना को कहे कि धना मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हो गया, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया, तुम मांगो। अब क्योंकि एक तो वो डरो कि मैं तो यार भगवान ने पीटियो है, और वो आ गयो, अब क्या मांगो के मांगा, अचानक सिचुएशन ऐसी हो गई। तो धना ने सोचा यार क्या मांगे, अपने पास तो सारी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, 100 बीघा का खेत है, फसल भी बड़ी है, पशु है, गाय भैंस ऊंट सब है, और टाबर भी है, लुगाई भी ठीक है, तो अपने कोई है ही नहीं वस्तु, तो इसी तो कोई कमी तो कोई नहीं, क्या मांगे। तो भगवान ने फिर कहा कि अरे धन्ना क्या सोच रहा है, जल्दी मांग जल्दी मांग। तो धन्ना को लगा यार और तो क्या मांगे, दिमाग में आयो कहाँ पर सारी चीज है, इसी तो कोई कमी तो है ही को नहीं। लेकिन एक कमी है कि मन में विचार करियो कि आपने जब फसल काटा नहीं, जब मजदूर कौन मिले, लेबर कौन मिले, मजदूर कौन मिले, बिम बड़ी समस्या है। तो आप एक काम करा, वो आदमी सजोरो है और 4 हाथ है,
दो आदमियों काम करेगो, अपा एक काम करा, इन कह दे यार तू मेरे सागी चाल और खेत में हमारे हेल्प कर। तो कहवे कि दनो भगवान ने कहवे कि महाराज मारा और तो सब ठीक है, कटी समस्या नहीं है, मजदूरों की दिक्कत पड़े है तो तुम मेरे साथ हो लो और माने मजदूर की हिसाब में काम करूं। अब भगवान विष्णु कहवे कि कह दियो कि मांग मांग और की मांग लेते तो कोई दिक्कत को नहीं, भगवान फंस गए। बोले जाट ने उल्टा मांग लिया, खुद को ही मांग लिया, लेकिन वचन था तो वो तो पूरा करना था। अब धनो कह के अब रवाना हो जाओ आगे। क्या भगवान विष्णु धने के सागे घर आ जाए और 1 साल तक धनो ड्यूटी लगावे। बोले आज खेत की रुखाड़ी करनी है। बोले हाँ। बोले आज निनाण काटना है। बोले ठीक है। बोले रात ने भैंसा की हमारी चोरी बहुत हुआ है तो रात ने रुखाड़ी रखनी है, भैंसा बाढ़ेगी। बोले हाँ। भोजन बाजरी रोटी दही दूध धनेगे करे। क्या भगवान विष्णु 1 साल काम करे और 1 साल धनेगे सागे भोजन करे। जब आप पढ़ा कि भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाने वाले कौन से संत है? धना। 1 साल के बाद में क्यों विष्णु भगवान के ले भाई धना 1 साल को कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा हो गयो, अब मेरा लारो छोड़ अरे मैंने अनुमति दे कि मैं जाऊं। तो कहा जाता है कि 1 साल तक भगवान ने धना जो भक्त के खेत में काम किया था। और पूरे राजस्थान में धना भक्त की जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो पूरे राजस्थान में फेमस है। आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो इतनी बात अपन याद रखनी है। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले संत कौन हो जाएंगे? धना। एक और याद रखना, परमहंस मंडली का संबंध किससे है? धना से। ठीक है, याद रह जाएगा। तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, भगवान की मूर्ति को बलात् क्या करवाया? भोजन करवाया। बलात् भोजन करवाया, याद रह जाएगा। परमहंस मंडली का संबंध किससे है? धना से है। और तो और धना भक्त के कुछ पद है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो धना के कुछ पद किस में शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिब, याद रह जाएगा। और धना का पैनोरमा है। पैनोरमा तो कहाँ बनेगा? गांव में बनेगा। और गांव कौन सा है? धुवन कला। कौन सा है? धुवन कला। गुरु रामानंद है। हो गया। तो धना के बारे में इतनी बात याद रखनी है। धना के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे कौन से? संत पीपा। किसकी बात करेंगे? संत पीपा। पीपा राजपूत है, धना जाट है और पीपा राजपूत है। दोनों के गुरु सेम है। कौन गुरु? कौन है? रामानंद। चलो संत पीपा की बात कर ले मां। देखो किसकी बात करेंगे? संत पीपा। धना का जन्म तो हुआ था 1415। 10 साल बाद पीपा का जन्म हुआ 1425। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले संत धन्ना ऑप्शन में, ये तो मैं क्या करना है? पीपा। दोनों के गुरु सेम है, दोनों क्लासमेट है, मतलब रामानंद क्लासमेट के साथ रूममेट भी है ना, याद रह जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखो, ये है झालावाड़ मतलब गागरोन। गागरोन झालावाड़। गागरोन में याद रखना कौन है? कड़ावाराम खींची। क्या है? कड़ावाराम। कड़ाराम प्लस क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। कड़ावाराम और लक्ष्मी से कौन पैदा हुए? प्रताप सिंह। कौन? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह उर्फ पीपा। प्रताप सिंह उर्फ पीपा। पीपा राज परिवार में पैदा हुए, लेकिन पीपा ने गद्दी किसको दे दी? गद्दी अपने भाई को दी, ब्रो। ब्रो कौन है? अचलदास खींची। इधर ध्यान सुनो, कौन है? अचलदास खींची। वो अचलदास खींची जो कुमागा के कुमागा बहनोई है। ठीक है, अचलदास खींची। तो प्रताप सिंह मतलब पीपा ने गद्दी अपने भाई अचलदास खींची को देखकर खुद सन्यासी टाइप बन गए, गद्दी छोड़कर, और कहाँ चले गए? रामानंद। तो रामानंद के ये क्या बन गए? शिष्य। तो इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। ठीक है, शिक्षा विक्षा ग्रहण करके और फिर
कौन है? बोलो। सत पीपा जी वापस राजस्थान में आ गए। राजस्थान में क्योंकि धन्ना के क्लासमेट है तो धन्ना वाले जिले में आते हैं। टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह में आकर टोडा राय सिंह गुफा में क्या करते हैं? तपस्या। क्योंकि तपस्या कहाँ करनी पड़ती है? गुफा में। गुफा में तपस्या करते हैं ना। आपने देखो विश्वामित्र ने कहाँ तपस्या किया? सतपाल कहाँ तपस्या किया? गुफा में। कहाँ गुफा में? पुष्कर में। तो तपस्या तो कहाँ करनी पड़ती है? गुफा में। क्योंकि ध्यान भंग नहीं होता ना गुफा में। ध्यान केवल गुफा में ही रहता है, ध्यान भंग नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो बात? तुम भी पढ़ते हो तो कमरों बंद करके पढ़े करो, तुम्हारा ध्यान भटकता नहीं। अभी जो सामने जैसे खुला है, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते सामने मेरा ध्यान चला जाता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? गुफा में। अब गुफा तो है नहीं तुम्हारे यहाँ, तो रूम को क्या बनाओ? गुफा। गुफा के अंदर फिर ध्यान एक जगह ही रहता है, मतलब पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, आपका कहीं ध्यान जाता ही नहीं है। तो क्या करना है? कमरे को गुफा बनाना है। ठीक है, बंद करके पढ़ाई करनी है। चलो, प्रताप सिंह उर्फ पीपा कहाँ चला गया? रामानंद के गुरु बन गए, फिर वापस राजस्थान में आ गए। राजस्थान में तपस्या की गई। गुफा में कहा? टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह में क्या किया? तपस्या 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 तपस्या। कहाँ किया? टोडा राय सिंह में गुफा में क्या किया? तपस्या। गुफा में तपस्या। अब तपस्या गुफा में कितनी देर करें? ज्यादा देर कौन है गुफा में तपस्या? हो गई तम पर कंप्लीट। गुफा में तो क्या पसीनों वगैरह आ जाए, गर्मी बहुत लगे, गर्मी बहुत लगे, पसीना पसीना हो जाए तो निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये कहाँ आए? इधर जोधपुर। जोधपुर में एक जगह पड़ती है पिपाड़। पिपाड़ में गुफाओं निकल के सीधा पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। कौन है? संत पीपा। पिपाड़ में पीपल के पेड़ के नीचे क्या किया? तपस्या किया, पसीनों से सुखायो। ठीक है, और जोधपुर में संत पीपा के नाम से, पीपा ने वहां पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या किया। और पीपा के नाम पर जोधपुर का पिपाड़ कस्बा है, वो संत पीपा के नाम पर पिपाड़ नाम पड़ा है। समझ गए बात? फिर ये कहाँ चले गए? फिर ये चले गए द्वारका। कहाँ चले गए? द्वारका। फिर कहाँ चले गए? द्वारका। द्वारका कटा है गुरु जी गुजरात। और द्वारका के अंदर पीपा का क्या है? मठ है। पीपा मठ कहाँ है? द्वारका। ठीक है, फिर वहां से द्वारका से ये वापस आ गए कहाँ? बालोत्रा। कहाँ गए? बालोत्रा। बालोत्रा में समदड़ी। समदड़ी में परमानेंट वहीं रहना चालू कर दिया। बोलो, गुफाएं देख ली, सारे सिस्टम देख लियो, मठ भी देख लियो, राजपाट भी देख लियो, है ना, साधु बन गए। तो फिर वो कहाँ रहे? समदड़ी। कहाँ रहे? कहाँ रहे? समदड़ी। समदड़ी कहाँ है? बालोत्रा। अच्छा, वो तपस्या मैंने बताई नहीं क्या आपको? कौन से वाली? पीपाड़। पीपाड़ में फिर उन्होंने क्या की? तपस्या। पीपाड़ का नाम पीपा के नाम पर ही पड़ा है। और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे क्या किया था? तपस्या की थी। फिर द्वारका चले गए। द्वारका से आकर वापस कहाँ रहने लगे? समदड़ी। और समदड़ी में रहने लगे। और समदड़ी में फिर संत पीपा ने क्या किया कि जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधु संत होते हैं, वो अपने वो दे दो। आजकल वाले साधु संत तो बहुत सारा दान लेते हैं, पहले वाले लेते ही नहीं थे। वो काम करते थे कि चलो मेरा वो काम, पर्सनल काम अलग है। तो संत पीपा ने वहां दर्जी की दुकान खोली। संत पीपा ने दर्जी की दुकान खोली। ऊपर लगायो दुल्हन की साड़ियां, दूल्हे की शेरवानी, राजपूती परिधान, सब हर प्रकार की साफा पगड़ी, दोहरा अस्तर की यहाँ सिलाई की जाती है। समझ रहे हो बात? दुकान पे बहुत भीड़ रहती थी। ठीक है, याद रहे जी, बहुत भीड़ रहती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पीपा यहाँ से सीधा ऊपर चले गए। कहाँ चले गए? सीधा ऊपर। लोगों ने कहा, अरे महाराज जी ये कहाँ के थे? किसी ने कहा कि मैं कभी कभी महाराज जी के पास बैठता था तो महाराज जी बताते थे मैं पहले राजा हुआ करता था गागरोन का। बोले चलो गागरोन चलते चलते इनकी डेड बॉडी को। तो फिर वो लोग वहां से डेड बॉडी को कहाँ लेके आए? गागरोन। गागरोन में लाकर उनका अंतिम संस्कार किया।
और गागरोन में क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक एफएसटी को भी हराया था। फिरोज शाह तुगलक को हराया था किसने? संत पीपा ने। याद रहे जी। संत पीपा क्या करते थे? उस दुकान में बैठे बैठे लोगों को बोले तुम्हें मुक्ति चाहिए? बोले हाँ महाराज जी, मैं मुक्ति चाहिए। कपड़ा लेना था, वह पूछता महाराज जी मैं क्या चाहिए? मुक्ति। तो पीपा ने कहा कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं, तुम भक्ति करो। तो लोगों ने कहा महाराज गुफा में करनी पड़ेगी। बोले हाँ करनी गुफा में पड़ेगी आपको। तो समझ रहे हो बात? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले दूसरे संत कौन है? संत पीपा। अब की है कि एक बात बताओ कि संत पीपा ने अपना जीवन यापन मतलब समुद्री के अंदर वो दर्जी का काम करते थे, ठीक है, और ऊपर लिखा था उस दुकान के दर्जी की मर्जी। हाँ दर्जी की मर्जी। कई बार कपड़ा जल्दीबाजी में किया, कई बार सीढ़ी जाए या सीढ़ी जावे नहीं, सीढ़ी जाओ इं आवजे मतलब ओ तो ही हो लोग आए बोले महाराज जी आपने ये क्या कर दिया? बोले दुकान पर देख के लिखड़ो है। बोले दुकान पर लिखड़ो है दर्जी की मर्जी। तो बस समझ जाओ, कोई कलेम नहीं, वापस चले जाओ। तो कई बार ऐसे हो जाता था। समझ रहे हो बात? तो ऐसे ध्यान रखना है। तो दर्जी समुदाय के क्या है? आराध्य संत हो जाएंगे। दर्जी समुदाय के लोग मानते हैं संत पीपा को। समझ गए बात क्या? ठीक है फिर। ठीक है, फिर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनको कहाँ ले जाया गया? गागरोन। गागरोन में इनका क्या किया गया? अंतिम संस्कार। तो यार इधर लिख देते हैं ना। चलो इधर देखो, गुरु रामानंद है। गुरु क्या है? रामानंद है। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन से संत है? दूसरे संत है। किसको राया? एफएसटी को राया। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक को हराया, ठीक है। मृत्यु के बाद इनके शव को क्या ले जाया गया? गागरोन। और गागरोन में क्या किया गया? अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार किया गया। तो गागरोन में ही क्या बनी है गुरुजी? छतरी। संत पीपा कहा करते थे कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। बात समझ में क्या? आ लो, ये हमारे संत कौन हो जाएंगे? संत। बाकी बातें लिख दी ना इधर, कैसे कैसे कहाँ से गए थे, कहाँ गुफा में तपस्या किया, कहाँ कहाँ, है ना, माता पिता वगैरह। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रैदास। किसको देखेंगे? रैदास। रैदास जी ये चरमकार है। ये क्या है? चरमकार है, चमड़े का काम करने वाले। इनके गुरु का नाम भी क्या है? रामानंद। रामानंद ने अलग अलग जातियों के बनाए थे ना। अरे रामानंद ने क्या अलग अलग जातियों के गुरु बनाए, अलग अलग जातियों के चेले बनाए थे ना। तो रामानंद के एक और जो चेले थे, शिष्य मतलब, कौन थे? रैदास जी। रैदास जी की मैं बात बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। रैदास जी, रैदास जी रामानंद गुरु है। चरमकार, चमार, अपन देहाती भाषा में क्या कहते हैं? चमार। चमड़े का काम करने वाले, जूते वूते ठीक कर दे, वो ऐसा करते हैं ना। तो रैदास जी क्या? रैदास जी उनके चेले बन गए, किनके? रामानंद के। अब रैदास जी को ज्ञान हो गया, रैदास जी आपको करवा के शिक्षा विक्षा पूरी होगी रामानंद जी के यहाँ, और फिर काम तो करना ही पड़ता है। तो ये रैदास जी क्या करते थे? चर्मकार का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, उससे जीवन यापन करते थे। और रैदास जी कहते हैं कि अपने शहर के अंदर चौराहे के अंदर मांड के छतरी, और छतरी के नीचे बैठे रहता। जी चौराहे के ऊपर है ना, आप देखा होगा बड़े शहरों में, यहाँ तो नहीं है, बड़े शहरों में होता है। बड़े शहरों में चौराहे पर बैठे रहते हैं ना, वो काम करते हैं। जैसे जूता किसी का टूट टूट गया तो चलते चलते वो जूते की पॉलिश कर दिया है, जूते के कीला काला ठोक दिया है ना, जूते के पेच वर्क भी कर दे हुए करते हैं ना, चौराहे पे बैठे रहते हैं ना। तो वैसे ही रैदास जी बैठे रहते थे, छतरी खड़ी करके नीचे बैठे रहता चौराहे के ऊपर, ठीक है। एक समय की बात है कि 5 ब्राह्मण अपने गांव से गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं।
5 ब्राह्मण स्नान करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? गंगा जी जा रहे हैं। तो वो रवाना हुए गंगा जी के लिए। 5 ब्राह्मण धोती पैर गए, चोटी चाटी बधाई डी पूरी, माथे पर बैर लाल पीला कर गए और तिलक तालक लगा गए, जनेऊ गाल गए। कहाँ जाओ रवाना हो रहे? गंगा जी। तो जा रहे थे तो उस शहर से गुजर रहे थे जहाँ हरिदास जी काम करते थे। और चलते 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 उनका कोई जूता उता खराब हो गया होगा, तो हरिदास जी के पास चले गए, बोले आप इनको ठीक कर दो। तो हरिदास जी के जूते उते ठीक करिए तो 5-7 मिनट लग जाए। तो हरिदास जी पूछ लियो भाई तुम आज कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम गंगा जी जा रहे हैं, गंगा जी का स्नान करके पुण्य प्राप्त करेंगे। तो हरिदास जी ने सोचा कि यार गंगा जी ये जा रहे हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए, तो मैं तो जा नहीं सकता कि मेरा काम है यहाँ, यदि मैं चला जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। तो हरिदास जी ने सोचा कि यार ये जा ही रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ पैसा मैं इनको दे देता हूँ कि तुम गंगा जी को अर्पित कर देना, तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो हरिदास जी ने क्या किया, हरिदास जी ने 5 रुपया दिया, निकाल गए कि ले लो मेरी भेंट है और गंगा मैया को अर्पित कर देना मेरे नाम से, मैं तो जा नहीं सकता। तो पंडित जी ने सोचा ठीक है कर देंगे कोई बात नहीं। तो पंडित जी तो पैसे लेकर रवाना हो गए। 5 रुपये का मतलब बहुत ज्यादा रुपया, ठीक है। पंडित जी की है कि भाई जी रवाना हुआ, उस शहर से कुछ दूरी पर निकले, वो आपस में बात कर रहे हैं। बोले अपने मजे हो गए ना? बोले कैसे? बोले इन ठा थोड़ी पड़े कि हम गंगा मैया को ये पैसे अर्पित किए कि नहीं किए। अपन ऐसा है कि अपन इन पैसों की पार्टी करेंगे, अभी नहीं आते टाइम, अभी तो फिर थोड़ा उस भाव से जा रहे हैं। तो कहा ठीक है। तो ये लोग क्या है कि गए 5 पंडित, तो वहाँ गंगा जी रहे 2-4 दिन, जितना भी उनको क्रियाक्रम करना था, जो भी करना था, पूजा पाठ करनी थी, हवन करना था, वो सब का काम कुम करके और कंप्लीट करके, और वो जैसे रवाना होने को थे वापस, जैसे पलटे, जैसे पलट कर वापस मुड़कर वापस रवाना हुए, तो पीछे से आवाज आई, अरे बोले तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने देखा वापस, आवाज कौन दे रहा, तो कोई है ही नहीं। फिर रवाना हुए, फिर कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो? हरिदास जी ने जो भेंट भेजी थी वो तो तुमने अर्पित ही नहीं किया। पंडित को दिमाग खराब, अरे बोलियो क्या कौन बोल रहा है यार, अपना पता चल गया, अपन तो पार्टी को प्लान बनाया 2 दिनों और ये तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो रहा है, कौन है? तो उन्होंने पीछे देखा तो पानी से एक महिला का हाथ ऊपर निकला, बोले वो भेंट अर्पित कर दो अन्यथा ठीक नहीं रहेगा। पंडित जी डर गया। पंडित जी की है कि वो गंगा जी का नदी में हाथ निकलो नहीं, मैं 5 रुपया रख दिया, वो वापस हाथ अंदर चला गया। और फिर एक और हाथ निकला और उसमें एक सोने का सुंदर सा हीरे मोती से जड़ा हुआ एक सुंदर सा कंगन था। बोले ये ले जाओ और श्रीदास जी को रिटर्न कर देना। तो पंडित ने वो ले लिया, राजी हो रहे हैं। बोले देखो अब ज्यादा मजे हो गए अपने, कैसे? पहले तो 5 रुपए ही थे, अब सोने का क्या है, कंगन आ गया, ये तो लाखों रुपए का है, अब तो मजे हो गए। वो पंडित जी वो लेकर 500 रवाना हुए। भाई बातचीत करी, बोले आप हरिदास जी जखे जठे बैठे आप अब भी मारे कौन जावा के हरिदास जी ठावे आपनो अपन देख लेसी, तो अपन पूछ लेसी, पकड़ लेसी, और वो जो सोने को कंगन है वो ले लेसी। आप वो मार्ग ही कौन, आप दूसरे मार्ग जावांगा, तो वहां रस्तो ही चेंज कर लिए 100 किलोमीटर दूर, ठीक है। और वो चले गए जिस राज्य में वो रहते थे, वहां के राजा राजा की जो राजधानी थी उस राजधानी में चले गए। और 5 पंडिता विचार करियो, बोलो ई कंगन ने आप यदि सुनार ने बेचांगा तो आपने कितने वे 85 50,000, इससे अच्छा है। एक वो वृद्ध पंडित था, उसने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, अभी राजा है, राजा युवा राजा है, और राजा की अभी भी क्या हुई है, शादी हुई है, और अभी भी शादी होती है राजा की, तो वो आपको पता ही है क्या होता है, रानी का बहुत लाड प्यार करता होगा, है कि नहीं? और ये कंगन बड़ा सुंदर है, सामान्यतः सुनार ऐसा कंगन बना नहीं सकता, अद्भुत कंगन है, गंगा मैया का दिया हुआ है। हम इस कंगन को उस राजा को जाकर भेंट दे देंगे और राजा अपनी रानी को देगा। इसका मतलब रानी बहुत खुश होगी क्योंकि अद्भुत कंगन था, और रानी खुश तो कौन खुश? राजा खुश, और राजा खुश तो अपने मजे ही मजे हैं। वो राजा हमें बहुत सा क्या देगा, और कुछ दे देगा रिटर्न में। तो सुबह ही सुबह बोले चलो चलते हैं, अपन राजा के पास चलते हैं। तो कह पंडित जी सुबह नहा धो गए, 5 बजे ही राजा गए, गेट पर पहुंच जावे। और क्योंकि राजा वो अभी भी ब्याह उड़ो, तो राजा सुबह सुबह किए व्यायाम कर दो,
योगा कर दो, रानी के सगे दोनों मिलके गार्डन में, ठीक है, ऐसे कपाल भाती, अनुलोम विलोम और शीर्षासन और सारा, ताकि मतलब मेंटेन रहे, हेल्थ मेंटेन रहे। तो कहे कि राजा तो व्यायाम करने लाग गयो, राजा रानी तो व्यायाम करने लाग रहा। जाके द्वारपाल ने पंडिता कहो, बोलो राजा से मिलना है, अर्जेंट मिलना है। उन्होंने कहा रुको, वो अभी बिजी है थोड़ा, अभी शादी हुई है ना। हाँ वो तो मुझे पता है। क्या उस पंडित ने कहा, वो गया द्वारपाल, जाकर गेट वेट खटखटाया उसे, तो अंदर से आवाज आई, बोले हाँ, बोले वो पंडित जी आए हैं। तो वैसे राजा पंडित का सम्मान करता है, बोले कोई ना, उनको अंदर भेज दो, 10 मिनट बाद गार्डन में बैठा हो। कितने मिनट बाद? 10 मिनट, देख लो। तो इधर वो गार्डन में बैठ गया, पंडित पंडित सबको बैठा दिया। 10 मिनट बाद राजा और रानी दोनों आया। रानी क्यों, मैं देखूं तार पंडित जी की आ गए, मारे उनका विषय ही है अलग है। तो कहे कि राजा और रानी दोनों गार्डन में आवे, और पंडित जी ने कहा कि राजन हम आपको एक अद्भुत भेंट देना चाहते हैं। तो राजा ने कहा बताओ। तो उस पंडित ने अद्भुत सुंदर जो हीरे और मोती से जड़ा हुआ, गंगा मैया का दिया हुआ वो सोने का कंगन राजा को थमाया। राजा प्रफुल्लित हो गया, और राजा ने रानी के हाथ में हाथों हाथ वो कंगन पहना दियो। रानी कहा हाय बेबी या है ना, उछल कूद कर रही है। समझ रहे हो बात? अब क्या है कि महिला तो महिला है भाई, कई देर तो यहाँ कूदी, यहाँ करके यहाँ करके, फिर के वो तो एक ही है, दूसरो और लाग दो। अब फंस गया कौन? पंडित। अब राजा ने कहा उनको कि भाई एक नहीं, दूसरा और ला के दो। अब पंडित जी फंस गया। अब पंडित जी की है कि अब क्या बताए, अब झूठ बोलना चालू करे। कब वो एक तो वो रह गयो, बेग में रह गयो, और बोले लेके आओ। अब बेग में क्या हो, बेग में रहो। अब कब क्या करे राजा के सामने, तो भाई अब सच बता देंगे तो दिक्कत होगी, तो उन्होंने झूठ बोलना चालू कर दिया। क्या कहा कि देखो हमें तो रैदास ने दिया था। किसने? रैदास ने दिया था, उसके पास होगा उससे ले लो। तो उन्होंने कहा कि कौन से रैदास, बताओ मुझे। तो कहा कि हम बता देंगे, हमारे साथ चलो। तो राजा सुबह सुबह 8 बजे ही राजा अब पंडित सागर रवाना हो गयो। पंडित क्यों भी अपने रैदास जी रहे सुरह पर बाई दियो मानतो। तो कहे रैदास जी अगले दिन सुबह सुबह आपको बेग बाग ले आ गए, रख गए, छतरी छतरी मांड गए, बैठे यहाँ कोई ग्रह की कोनी, जब तक इन्हें ध्यान करो। बोले भाई 500 पंडित और सागर राजा ने लेकर आने लग रहे। रैदास जी को दिमाग खराब हो गया। रैदास जी क्यों कि भाई राजा यदि आ रहा है तो मैंने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया होगा, तभी राजा आ रहा है। राजा पैदल चल के आ रहा है, और पंडित वही 500 जो 10 दिन पहले अपने से पैसे लेकर गए थे। कुछ ने कुछ ने पक्का गड़बड़ की है, और आज तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि राजा पैदल चल कर आ रहा है। क्योंकि मामला किसका था? रानी के कंगन का था। उसको पता थोड़ी था रैदास को। पंडित जी के हाँ वही है। राजा से यार मैं क्या उसने रैदास ने सोचा यार मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा, राजा ने रैदास जी को कहा रैदास जी तुम वो दूसरा कंगन लाओ। रैदास जी क्यों, क्या वो कंगन है, मुझे कुछ चीज का मालूम नहीं है, कौन सा कंगन। तो कहते मूर्ख ना बना। वो रैदास जी कह मरे मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये मैंने इतना भक्ति किया है, मुझे किसी की चीज का कोई आइडिया नहीं है। पंडित जी के ना ना वो झूठ बोला, वही है वो एक कंगनी कने। अब रैदास जी को दिमाग खराब हो गया। रैदास जी के यार क्या करें आप, दुविधा में फंस गए। इन्हें तो पंडित ने 5-4 रुपया नहीं देता तो भी ठीक है, भी बाद में दान देना लोग बंद कर दियो। अब रैदास जी फंस गए। अब राजा क्या तो दूसरों कंगन लेगा। अब क्या है कि रैदास जी ने दिमाग लगाया। रैदास जी ने सोचा यार कुछ वो गंगा जी मुझे गए होंगे, कुछ वो हो गया होगा वहां। तो रैदास जी ने, क्योंकि वो भगवान के बड़े भक्त थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की भगवान मैं दुविधा में फंस गया हूँ, ये पंडितों ने मुझे फंसा दिया है ना, यदि कौन सा कंगन वंगन है वो तुम मुझे दे दो। तो कहते हैं कि रैदास ने जब ये अर्जी लगाई, तो कहते हैं कि गंगा मैया ने, क्योंकि जो चमड़े का काम करता है उसके पास एक बर्तन होता है जिसमें गंदा पानी रखता है, गंदा पानी, वो पानी उसमें ना, तो क्या भी गंदा पानी हूँ, वो गंगा मैया का हाथ निकला, वही वही हाथ और वही दूसरा कंगन, ठीक है। और रैदास जी वो ले गए है ना, और राजा को दिया। बोले ले भिखारी मेरे लारो छोड़। राजा ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आया। तो रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती वो जो कटोरा जो गंदा पानी रहता है ना, उसको कठौती बोलते हैं। कि तुम्हारा यदि मन चंगा है तो गंगा जी जाने की जरूरत को नहीं, वो गंगा तुम्हारे कठौती में है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तब से एक कहावत प्रचलित हो गई। आज तक हम लोग पढ़ते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन 90% लोग ये कहावत ने गलत बोला है। कि बोला है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती, कटौती के है
कठौती, और कठौती का मतलब ही नहीं समझते, कठौती वो है। तो इस जो मन चंगा या मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये जो कहावत है वो रैदास जी की इस प्रसंग से जुड़ी हुई कहावत है। समझ में आ गई बात। रैदास जी बड़ा फेमस हो गए संत, और रैदास जी कहते हैं कि एक बार हमारे राजस्थान आए थे। रैदास जी जब राजस्थान आए तो रैदास जी कहाँ आए थे, चित्तौड़गढ़ आए थे। और चित्तौड़गढ़ में उसमें मीराबाई चित्तौड़गढ़ में रहा करती थी। तो रैदास जी, आपको राजस्थान पढ़ा रखा है, दुर्ग वगैरह सब पढ़ा रखे हैं, क्योंकि मीराबाई का महल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और मीराबाई के महल के पास ही उसके ससुर राणा सांगा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनाया था। उसकी फोटो भेजेंगे आपको, वो मीरा मंदिर, जिसमें मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। रैदास जी आए थे और वहाँ उसी परिसर के अंदर रैदास जी बैठे थे। उन्होंने प्रवचन वगैरह दिया था, मीटिंग किया था, और उसमें मीराबाई ने रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। और एक रानी और थी, झाली रानी। झाली रानी भी रैदास जी की उस समय शिष्या हो गई। तो जब चित्तौड़गढ़ आए थे तो मीराबाई और झाली रानी रैदास जी की शिष्या हो गई, और रैदास जी फिर चले गए। रैदास जी की मृत्यु हो गई, लेकिन चित्तौड़गढ़ के किले में रैदास जी जहाँ बैठे थे, जो मीटिंग वगैरह हुई थी, रैदास जी की स्मृति में हमारे रैदास की 4 खम्भों की छतरी है। आप देखोगे मीरा मंदिर है, मीरा मंदिर इस तरीके से पूर्व दिशा के अंदर गेट खुलता है, छोटा मीरा मंदिर है। मीरा मंदिर के आगे कोने में 4 खम्भों की रैदास जी की क्या है, छतरी है। और रैदास जी चले गए। रैदास जी ने जो चलाया था संप्रदाय, उस संप्रदाय का नाम है रायदासी संप्रदाय या रैदासी संप्रदाय। ग्रंथ है रैदास जी का, रैदास जी की पर्चियां। कबीरदास जी इनके सहपाठी तो थे। कबीरदास जी ने कहा रैदास जी को कि तुम तो संतों के संत हो। जो राधे रैदास जी के बारे में सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गुरु रामानंद है, गुरु जी के ध्यान रखने में। गुरु रामानंद है, पंथ उन्होंने कौन चलाया, रायदासी, ठीक है। कथन क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। समझ में आ गई बात, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीरदास जी ने कहा, इसे क्या कहा, संतों के संत, कि आप तो क्या हो, संतों के संत। ये चित्तौड़गढ़ आए थे, रैदास जी कहाँ आए थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए थे। और जहां इनकी शिष्या मीरा और झाली रानी चित्तौड़गढ़ जब आए थे तो इनकी ये 2 क्या बन गई, शिष्याएं। और चित्तौड़गढ़ आए तो वहां 4 खम्भों की रैदास जी की क्या है, छतरी है। 4 खम्भों की क्या है, छतरी। किसके सामने, मीरा मंदिर, जहां मीरा मंदिर के सामने। कितने खम्भों की छतरी है, 4 खम्भों की छतरी। और कोई बात जो अपन ने चर्चा की है, लिखा नहीं है, याद रह जी के, वापस लौट जाएं। हाँ जी, क्या करे हो, बच्ची कौन सी, बच्चे की तो बात ही नहीं की थी यार, कौन सी बच्ची की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस पर्ची बहुत याद रहते रहे नहीं, पर्ची सही है। ग्रंथ, ग्रंथ क्या, रेदासरी पर्चियां, बहुत बढ़िया, ये लड़का बहुत आगे जाएगा रेदास जी की तरह है ना। हाँ, समझ गए बात। तो कंगन वाली बात समझ में आई किधर, पूरी समझ में आ गई। सतपाल है, कंगन वाली बात समझ में आई, ध्यान रखना है। रैदास जी चरमकार गुरु रामानंद, कबीर ने संतों को संत, रायदासी संप्रदाय, पर्चियां चित्तौड़गढ़ आए, मीराबाई के गुरु है और झाली रानी के गुरु है। हो गया, पर्चियां याद रहे जैसी। रैदास जी संत पीपा की बात हमने कर ली, झालावाड़ कड़ा और राम खींची और एफएसटी को आया, और राजालास खींची को राजपाट सौंप के गुरु रामानंद के शिष्य बन गए। वापस आए टोडा राय सिंह में गुफा में तपस्या की, फिर पसीनो आ गया तो बाहर आ गया पीपाड़ में, पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करे। पीपाड़ का नाम भी क्या है, पीपा के नाम पर। फिर वो कहाँ चले गए, द्वारका, भगवान कृष्ण के दर्शन किए। वहां पीपा जी भी जिस मठ में रहे उस मठ का नाम है पीपा मठ, थाने दिखा के ले आऊंगा, चिंता कौन करनी, सारी जी की चीजें बताई, सब दिखाऊंगा थाने। फिर वापस कहाँ आ गए, समदड़ी, समदड़ी में आकर क्या
दर्जी की मर्जी के नाम से दुकान को लबा, दुकान भी धन दिखाऊंगा, दुकान अभी भी है। मैं तो 2007 में दुकान देख रहे हो बा, जैसे थन बताने लग रहे हूँ। दर्जी समुदाय के राधे संत हो जाएंगे, फिर वो यहाँ गए काम, चित्तौड़गढ़ में मृत्यु हो गई, तो फिर उनको गागरोन में उनका अंतिम संस्कार किया गया, छतरी वतरी बनी हुई है। दूसरे संत है भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले गुरु रामानंद हो गए। नेक्स्ट, धना जाट की सारी बातें थारे याद रह जे, भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले है। और धुवन कला गांव में जन्म हुआ, परमहंस मंडली का संबंध इनसे है। गुरु ग्रंथ साहिब में पद है, भगवान की मूर्ति को बलात् क्या करवाया, भोजन करवाया, और गुरु ग्रंथ साहिब में पद हो गए, और परमहंस मंडली का संबंध, और धुवन कला में पनोरमा, सारी बात अपन याद है। धना के बाद आप याद करो क्या, दादू दयाल, दादू दयाल की तो सारी बात है। दादू दयाल जिन दादू पंथ चलाया, जो बाद में 5 भागों में बंट गया, खालसा, काकी, उत्तरादि, विरक्त और नागा। क्लियर है। दादू पंथ के लोग जंगल में छोड़ देते हैं डेड बॉडी को, बेराना पहाड़ी, दादू ने समाधि ली। आश्विन शुक्ला 9 है, दादू खोल कहते हैं। और गुरु जी दादू के बारे में क्या याद रखने हैं, 152 शिष्य, 52 स्तंभ, 100 एकांतवासी। भगवान दास प्रभावित थे, और मान सिंह के कहने पर अकबर से 40 दिन धार्मिक विषय पर बात किया। निपक आंदोलन चलाया, प्रार्थना स्थल अलग दरीबा, दादूरी बेल, दादूरी बेल नहीं, दादूरा वाणी और दादूरा दुहा, काया बेली है दादू जी का क्या ग्रंथ है, गृहस्थी थे। रजब जी पठान वाली बात याद रहे जी कि शिष्य हो गए, उन्होंने कहा कि संसार वेद है, सृष्टि कुरान। दादू ने कहा कि संसार के सभी पुरुष स्त्री भाई बहन, इसलिए शादी किसी को नहीं करना, किसी को नहीं करना। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलना है, बताया था ना हम, तो ऐसे ध्यान रखना है, विनयशील बनो। गुरु जी और की बात याद रखनी है, और के अहमदाबाद में जन्म हुआ था, वृंदावन बूढ़न जी कमाल कमाली इनके गुरु है। और दादू जी को क्या बोलते हैं, राजस्थान का कबीर। और सारी बातें कर ली यहाँ पर। अब हम दादू जी के बाद कहाँ चले आएंगे, गुरु नानक देव सिख जो संप्रदाय के संस्थापक है। तलवंडी ननका साहब पाकिस्तान में जन्म हो गया, और डेरा बाबा करतारपुर में मृत्यु हो गई। 1469 में जन्म और 1538 में मृत्यु होगी। गुरु रामानंद है, सिख संप्रदाय के संस्थापक है। भगवान को क्या कहा, अकाल पुरुष, भगवान को क्या कहा, अकाल पुरुष। निर्गुण भक्ति है, गुरु रामानंद है। जात पात का विरोध किया, वाणी है जपजी। और ये क्या लिखा, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। शिष्य मर्दाना और लहना, मर्दाना सारंगी बजाता था, दादू जी क्या बजाते थे, रबाब। और हो गया, इतना ही बात करिए क्या पा, इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा हमने। अच्छा ये पहले ये चाहिए, चल ही रहा है। तो अब बात है ध्यान रखने, किसी बात ध्यान रखूंगा है, कौन